हम ज़रा सूरत कर ही हाल देते मालूम करेंगे। मतलब एक तरफ से ये बातें हो रही हैं कि उल्टा इमरान खान साहब को डील ऑफ़र हो रही है, दूसरी तरफ से ये भी बयान आपको पता है आया कि अगर कोई ख़त भी आया तो वो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, वो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? वो अपोजिशन अलायंस भी बनाने की बातें कर रही है, वो ईद के बाद दोबारा पुरजोर एहतजाजी मुहिम चलाने का इरादा भी रखती है, फिर साथ साथ ये खतूत भी चल रहे हैं, नारों की बातें भी हो रही हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ हैं। हैदर, बताइएगा क्या हो रहा है, क्योंकि ऑल द बॉल्स आर इन द एयर। मतलब उन्होंने सब कुछ बता दिया जी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है? क्या रमज़ान में हम बिल्कुल एक लल देखेंगे, जिसको कहते हैं एक पीस देखेंगे और उसके बाद कोई मामला उठेगा? क्या प्लानिंग हो रही है पीटीआई के कैंप में? देखिए, मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए और इम्कान भी होता है जब आप बातचीत करते हैं उसमें उसके मुस्बत नताइज या मनफी नताइज दोनों सूरतों में हमें चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। लेकिन 26 नवंबर के बाद से जो कुछ हुआ, बानी पीटीआई के बिहाफ पर पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान की आला शख्सियात से मिले और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि वो मुख्तलिफ़ मुलाकातें जो हुई उसके बाद बानी पीटीआई के पास वो मामलात लेकर गए। कहा कि हमारी जो मुलाकातें हुई हैं इसमें मुस्बत मुलाकातें हैं ये, लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद बानी पीटीआई यानी अली अमीन गंडापुर पर नाराज़ हुए। अली अमीन गंडापुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि 26 नवंबर में 99% से ज़्यादा मामलात हल हो गए थे, लेकिन ख़राबी क्या हुई कि अली अमीन गंडापुर के अपने ही करीबी साथियों ने उस वक्त जो छुपे हुए थे उन्होंने 26 नवंबर में के बदले बानी की रहाई के जो मामलात हो रहे थे उसमें क्रेडिट लेने की ख्वाहिश जो थी उनकी, उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर ख़ुद भी मुश्किल का शिकार हो गए। लेकिन इस दौरान हो ये रहा है, ये जो डील का मामला है या बातचीत के मौका मामला है, इसका ताल्लुक अब पार्टी के रहनुमाओं पर एतमाद से है। यानी बानी पीटीआई के बिहाफ पर अगर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ से माज़रत के साथ बानी पीटीआई अडयाला से वहाँ से कहते हैं कि करप्शन हो रही है केपीके में और पार्टी के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर एतमाद नहीं करते, तो ये जो शख्सियात बैकडोर रवाबित करेंगी तो उन पर एतमाद का भी मामला है। इस दौरान पॉलिसी शिफ्ट है, ग्रुप्स के अंदर जो तकसीम है, यानी कि अगर बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर बातचीत करते हैं तो दीगर जो पार्टी के ग्रुप्स हैं क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? वो जाकर बानी पीटीआई के साथ बैठते हैं और क्या बताते हैं है, क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा और ज़ाहिर है बात आया है, अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपनी स्टैंडिंग, उनकी अपनी पोजीशन पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया और बानी पीटीआई के बयानात हैं, एक माहौल है, उनकी पार्टी सदारत से अलहदगी है। सो अगर वो किसी राबता कार का किरदार अदा करेंगे भी तो ये लोग एतमाद कर लेंगे उनकी बातों पे या उनकी कमिटमेंट्स पे, क्योंकि इनको तो वैसे ही ऐसा लगता है एतमाद नहीं है उन पे बाकी पीटीआई को। देखिए, यही वजह है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। बानी के बिहाफ पर या पार्टी की तरफ से अगर अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर आगे कोई पेशरफ्त करते हैं, जैसा कि हो रही है, जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जब ये हम बैठ के इस पे बात कर रहे होते हैं या पार्टी खतूत लिख रही है, इस दौरान बैकडोर रवाबित भी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एतमाद असल चीज़ है कि अगर बैरिस्टर गौहर या यहाँ सलमान अकरम राजा हो गए या अली अमीन गंडापुर हैं, वो बातचीत करते हैं तो उन पर कितना एतमाद किया जाएगा। ये ना हो कि अगर वो आगे बढ़ें, बातचीत करें, कोई उनके लिए बानी पीटीआई के और पार्टी के वर्कर्स के लिए कोई रास्ता निकालें तो पीछे से उनकी पार्टी ही हट ना जाए। ये एक खदशा है जिसकी वजह से अब पार्टी के अपने रहनुमा खामोश हैं और इस हद तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं कि वो अब कोई भी आगे स्टेप लेने से पहले घबराते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर तो खुल के बुशरा बीबी का नाम नहीं लेते, लेकिन जिस वक्त 26 नवंबर को डी चौक वो पहुंचे थे तो अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी को कहते रहे आगे ना बढ़े। उसकी वजह से क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर ने जब डिसएग्री उनसे किया चंद चीज़ों पर, उसका नतीजा ये निकला कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को जाकर कहा कि अली अमीन बेहतर गवर्नेंस नहीं कर रहे। फिर ऐसा है कि बुशरा बीबी से जिसका भी आर्ग्यूमेंट होगा उसकी पोजीशन खराब हो जाएगी, की नजरों में, बानी पीटीआई की नजरों में बिल्कुल वो अनफेवरेबल हो जाएगा। ऐसा ही है।
पहले तो हम सुनते थे, अब यही अब हम स्टैब्लिश कर लें इस बात को? देखिए, ऐसा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो जो अफराद शिकार बन रहे हैं, हमें यह लगता है कि वो किसी न किसी मौका पर डिसएग्री करते रहे बुशरा बीबी से। तो उसके बारे में ये तो बुशरा बीबी का ज़ाती तौर पर उनकी राय हो सकती है, जिसकी बुनियाद पर वो बानी को कहती हैं, तो उसका शिकार पहला अली अमीन गंडापुर हुए। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर एतमाद न करने की वजह से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है कि पार्टी के सीनियर क़यादत फैसला नहीं कर पा रही कि हमने क्या करना है। हत्ता कि मुज़ाकराती अमल में भी वो बानी पीटीआई से बार बार मुशावरत के लिए जाती रही, चीज़ें करती रही, लेकिन वो ख़ुद कोई फ़ैसला या डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होती। और इस एतमाद के फुकदान की वजह से बैरिस्टर गोहर भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब हामिद रजा कहते हैं कि वो तो बानी पीटीआई नहीं मान रहे, उनसे बात हो रही है, उनको मनाने की कोशिश हो रही है। फिर जाहिर है पीटीआई का हमें पता है कि वो कहीं और मनाने की कोशिश करती है, वहां से भी कोई खास जवाब आता नहीं है। कौन किसको मना रहा है, कौन किसको एनआरओ ऑफर कर रहा है? देखिए, अभी जो सूरत हाल है वो यूं है क्लियर पिक्चर में कि बानी पीटीआई खतूत लिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के लिए बैकडोर 3 अफराद को रखा गया था, उनसे एक कदम पीछे हट गए हैं और अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि महमूद खान चकजई, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और दीगर अफराद से मिला जाए। और वो अफराद कराची जा रहे हैं, GDA से मुलाकात करेंगे और अगले ही हफ्ते इस्लामाबाद में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस तमाम अदारों के अफराद जो रिटायर्ड मुलाजमीन होंगे, जो सियासतदान होंगे, उनकी बुलाई जा रही है। लेकिन वो यानी बानी पीटीआई इस तरह बैकडोर रवाबतों या खतूत के साथ साथ अब ज़्यादा तवज्जो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान सबसे अहम मामला ये है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर एतमाद नहीं किया जा रहा। इस एतमाद ना होने की वजह से वो खुद भी कोई बातचीत नहीं कर पा रहे और डिसीजन नहीं ले रहे। और अगर वो डिसीजन लेते हैं तो पार्टी के अंदर क्या बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका हैदर जी। के पास खबर होती है हमेशा ही पीटीआई की, हमें बताते हैं इनसाइट्स।